एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल बनाए थे और एक ड्राइंग ओपन करके, ठीक है। तो इस मॉडल में भी हम एक इसी तरीके से हम एक एग्जांपल उठा लेंगे और उसको 3D मॉडल में हम कन्वर्ट करेंगे। और ये सेम मॉडल है जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। अगर आप नहीं बना पाए या जहाँ पे आप फंस गए हो, तो ये वीडियो देखने पर आपको आप जहाँ फंसे होगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये गलती हुई थी मेरे। तो ये दोनों चीज़ की है और हम इसको 3D मॉडल में भी कन्वर्ट करेंगे और हम इस पर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं 3D मॉडल। तो आपको इसे सेव करना है, जैसे आपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मॉडल आप सेव कर लीजिए, तो इस मॉडल को भी आपको सेव करना है। तो ये रहा मॉडल। मैंने जो आपको पिछले मॉडल में दिया था वो सिंपल था। इसमें मैंने अलग अलग व्यू में और मैंने 3D मॉडल आपके क्लियर पिक्चर के लिए इसको ड्रॉ कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल है, इसमें फिलेट है और फिर उसके बीच में मैंने एक्सट्रूड कट किया हूँ और इसमें मैंने होल ऐड कर लिया और मैंने यहाँ पे एक फिलेट दे दिया बॉटम पे और दोनों साइड पे मैंने एक स्लॉट दे दिया। तो ये थोड़ा हार्ड मॉडल है लेकिन बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 250 बाई 150 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, 250 बाई 150। तो आ जाते हैं हम वायर फ्रेम में। हमने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल। हमने ओरिजिन को सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका हाइट दे दिया 200 और लेंथ दे दिया 250 मिलीमीटर। कहाँ चला गया? अभी दिख रहा है, बड़ा मॉडल हो गया। राइट क्लिक दबा दो, फिट पे क्लिक करो, आ गया। ठीक है। फिलेट कितना है इसका कोने का? इसका कोने का फिलेट देखो यहाँ पे लिखा है 15 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आने के बाद फिलेट चेन लेता हूँ। चेन लेने के बाद मैं चेन को सेलेक्ट कर लिया। मैंने इसका रेडियस डाल दिया 15 मिलीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सट्रूड करने का है। कितने पर एक्सट्रूड करने का है? ये रहा उसका एक्सट्रूड का लेंथ 50 मिलीमीटर, ठीक है। चलो इसको मैं टिल्ट कर लेता हूँ, सेंटर वाला स्क्रॉल बटन दबा करके। सॉलिड में आ गया, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने चेन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ कितने पर? 50 मिलीमीटर पे। नीचे की साइड, ठीक है, ओके कर दिया। अब हमको क्या बनाना है दूसरा? हमको यहाँ पर एक आउटर लाइन बनाना है, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, हमको 25 बाय 25 का एक वो बनाना है। 25 बाय 25 के डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 12 जिसका रेडियस है 12.5, मतलब डायमीटर हो गया 25। तो पहले मैं वो बना लेता हूँ। फिर उसके बाद एक सेंटर है 35 पर, वहाँ पर भी सेम सेंटर है। तो फिर इन दोनों लाइनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो चलिए 25 बाय 25 पर हम 25 का डायमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं। तो बहुत ईजी है। पहले तो कलर चेंज कर लेता है। मैंने अभी ले लिया रेड कलर। मैं आ गया वायर फ्रेम में, मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑफसेट। यहाँ पे मैंने डाल दिया 25 मिलीमीटर और मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी और सेलेक्टेड साइज। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये मुझे पॉइंट मिल गया। अब मैं इस पॉइंट पर एक सर्कल बना दूंगा दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट पे। 25 का डायमीटर, या तो रेडियस बोल रहा है तो 12.5 डाल देते हैं। 12.5 डाल दिए, ओके कर दिए। इन दोनों लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। ट्रांसफॉर्म में आ गए। अब हमने ले लिया मिरर। मिरर सेलेक्ट करने के बाद हमने एंटिटी सेलेक्ट कर लिया। हमने उसको कर दिया ओके। हमको करना है चारों साइड पे। ये लो, हो गया। बहुत सिंपल है, हमने 2D में बहुत प्रैक्टिस की इसकी, ठीक है। अब उसके बाद एक बीच में सर्कल बनाना है। उसका डिस्टेंस क्या है? उसका डिस्टेंस है 35 सेंटर पे, बीच लाइन पे। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को बीच लाइन पे 35 का एक लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं वायर फ्रेम में आ जाऊँगा, लाइन सेलेक्ट कर लूँगा और इसके सेंटर से इसके सेंटर पर एक लाइन खींच लिया। अब मैं इसके मिड पॉइंट से मैं यहाँ पर 35 mm लेंथ का एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अब वो लाइन दिखने दी, तो देखने के लिए क्या अपन क्या करेंगे, F9 दबा दिए, ठीक है। अब ये लाइन क्लियरली दिख रही है। अब यहाँ पर मैं एक और अपना सर्कल बना लेता हूँ जो कि है सेम डायमीटर 25 मिलीमीटर का, ओके।
अब मैं इसको कर लेता हूँ मिरर, या तो रोटेट, कुछ भी कर सकते हैं। चलो रोटेट पे चले जाओ, ये बार रोटेट ले लेता हूँ मैं। रोटेट पे सेलेक्ट कर लिया, एंड सिलेक्शन बोल दिया, और मैंने इसको डिग्री दे दिया 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री पर रोटेट। अब इसका कलर ठीक कर देता हूँ। अब इस लाइन में इस लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसको और इसको वो रहे, टेंजेंट रहे। तो टेंजेंट के लिए इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये बन गई टेंजेंट लाइन। ठीक है, और एक है यहाँ पर, अभी मेरे को एक और एक लाइन ड्रॉ करने का क्वाड्रेंट से, तो मैं ये क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट पर एक और एक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइनों को मैं कर दूंगा मिरर। मैं देख लेता हूँ कहीं इसमें कोई गैप वैप तो नहीं है। जी नहीं, इसमें गैप नहीं है। गैप होगा तो आपका ड्राइंग ठीक तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी गैप नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर गैप आ भी गया तो हम देख लेंगे, हम ज्वाइन कर सकते हैं मॉडिफाई लेफ्ट में आगे बढ़ा के, फिर बाद में ट्रिम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अभी हम इसको चालाकी से हम इसको कर लेते हैं मिरर। हमको शॉर्टकट तरीका आजमाना है, हमको लंबा लंबा एक एक ड्राइंग का डायमेंशन नहीं देना। ये देखो, ठीक है। आप बोलोगे अभी भी नहीं देख रहे, दिखेगा, अभी बताते हैं। यहाँ पे आ गया मैं ड्रीम पे, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया डिवाइड। अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बाहर वाला भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसको बाद में करते हैं। ये भी निकल गया, ये ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी ठीक है। अभी देखो ये कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो मैं क्लोज आर्क में जाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं एंड सिलेक्शन कर देता हूँ, तो ये वापस से आ गया। अब मैं वापस से डिवाइड करता हूँ, तो देखते हैं अब ये निकल जाएगा, जी निकल जाएगा। अब इसका कलर मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको करना है एक्सट्रूड कट, जिसका डेप्थ कितना है, कितना मिलीमीटर तक एक्सट्रूड कट हो रहा है, वो 40 मिलीमीटर। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक ये 40 मिलीमीटर तक डीप कट हो रहा है। तो मैं चला जाता हूँ सॉलिड में, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सट्रूड, और इसमें से मैं सेलेक्ट कर लूँगा एक्सट्रूड। ये इस तरीके से क्यों आ रहा है। मास्टर कैम में एक और एक ऑप्शन है, मैं वो बताता हूँ आपको। कभी कभार ना डुप्लीकेट एंटिटी होती है ना, एक के ऊपर एक एंटिटी, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो हम देखते हैं हम उसको ठीक कर पाते हैं या नहीं। तो हम होम में चले जाते हैं और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पर एक क्लिक कर लेता हूँ। तो ये बताता है कि हाँ, 2 लाइन डुप्लीकेट है। कैसा मालूम पड़ा, हम होम पर आ गए और हमने डुप्लीकेट लाइन पर आ गए। जैसे हम डुप्लीकेट पर आ गए, अब वो लाइन वो चला गया, है ना। अभी मैं वापस से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, देखते हैं। ये देखिए 2 लाइन यहाँ पर जो था, जो डुप्लीकेट लाइन था, जो एक के ऊपर एक था, वो लाइन कौन सा था वो बता दिया, ये था। ये वाली लाइन एक के ऊपर एक आ गई, हमने कहीं पे तो कोई मिस्टेक की है इस वजह से। तो अभी वो चले गए, तो हम इसको ओके कर देते, दोबारा से चेक करते, तो अभी कोई भी लाइन डुप्लीकेट नहीं थी। ठीक है, अब हम जाते हैं सॉलिड में, शूट कट, और हम चेंज सेलेक्ट करेंगे, चेंज सेलेक्ट हो गया। अब इसका डीप बोलना, इसको हमको करना है कट बॉडी। ठीक है, ये तो आर पार हो गया, आर पार नहीं करना है, हमको 40 mm तक करना है, तो ये लो 40 mm हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। तो सर्कल के लिए हम वायर फ्रेम में आ जाते हैं। सर्कल, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 10 मिलीमीटर थ्रू, और इसका डायमीटर है M6 का टैप। M6 का टैप है तो हमको ड्री मारना पड़ेगा 5 mm। तो हमको 4 कोने पे 5 का ड्री मारना है, और साइड साइड में हमको 10 का होल मारना है आर पार, और बीच में फिलेट है वो है 8 का। तो हम वो भी दे देंगे, लेकिन पहले हम उसका मॉडल बना लेते हैं, पहले हम ड्रिल मार लेते हैं। तो 5 का और 10 का, ठीक है। तो अभी हमको एक सर्कल बनाना है, हम सी दबाएंगे, इसके सेंटर पे हमने ले लिया 10 mm का डायमीटर। ठीक उसी तरीके से हम मिरर कर देंगे, चलो जान दो, मिरर कर देंगे तो सही है ना। दूसरा, अभी हमको दोबारा से एक सर्कल बनाना है, तो हम प्लस ओके कर लिए। हम अभी सी दबाएंगे और नीचे वाले सेंटर पे एक और सर्कल बना देंगे, उसको डायमीटर हम दे देंगे
5 मिलीमीटर, M6 का टायर है, 5 का होल मारना पड़ेगा, 6 का मार दोगे टैप टच ही रहेगा, क्योंकि ये मॉडल आप सेव करने वाले हो और मैं आपको ये सब के बारे में, ये सब में जो स्ट्रैटेजी यूज होने वाली है मैं आपको बताने वाले हैं। तो हम टैप भी मारने वाले हैं, हम इस मॉडल में आउटर चलाने वाले हैं, हम इस मॉडल में 3D प्रोग्रामिंग करने वाले हैं और ड्रिलिंग तो 2D होता है, ड्रिलिंग 2D में होता है, तो हम इसमें टैप भी मारने वाले हैं। तो हम समझ जाएंगे कि हमको ये कस्टमर ने मॉडल दिया है, हमको इसको प्रोग्राम करके देना है। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें मैं बहुत सारे प्रोग्राम मैं इसमें फेसिंग करूंगा, ड्रिल करूंगा, डॉकिंग चलाऊंगा, 3D चलाऊंगा, इसमें मैं आउटर चलाऊंगा, ये सब चला चला के मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आपके लिए मॉडल को रीड करना और इस पर प्रोग्राम बनाना आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए इसको ओके करते हैं। अब मैं ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ, मिरर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस सर्कल को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब इसको मेरे को 4 खाने लेने का, जो कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, 2 खाने हो गया, ये 4 खाने हो गए, ओके हो, अभी ओके कर दिया तो बंद हो जाएगा, फिर वापस से मिरर में जाते हैं अपन। अब मुझे इसको मिरर करना है, इसको यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हो गया, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटर के हमने बना लिया। अब हमको करना है इसको आर पार कट, तो हम सॉलिड में आ जाते हैं, एक्सट्रूड कट में आ जाते हैं। ज़्यादातर देखो मॉडल जो बन जाता है ना वो 2D में ही बन जाता है, कट एक्सट्रूड में ही बन जाता है, और रिवॉल्व की कभी कभी बाई चांस जरूरत पड़ी तो पड़ी, और लॉफ्ट तो पड़ता नहीं है, और स्वेप तो कभी यूज अपन प्रोग्राम ही नहीं, अपन पाइप बना के क्या करेंगे, हम पाइप बना के क्या करेंगे, हाँ कभी कभार इसमें थ्रेड बनाना पड़ सकता है, कभी कभार फोर्थ एक्सिस में हमको इस पर रोटेट करना पड़ सकता है, तो वो रेयरली यूज होता है। अभी हम तो मास्टर का हमको प्रोग्रामिंग सीखना हमारा बाकी है, ठीक है। तो चलो अभी हम एक एक लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको करना है कट, इसको कर देखो मैंने चेन ना आगे पीछे कैसा भी सेलेक्ट कर लिया। अभी हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब हम कट बॉडी में करेंगे तो ये सब के सब नीचे जा रहा है, मैं थ्रू ऑल कर लेता हूँ तो ये पूरा आर पार होने लगा। या तो हम 10 mm डालें तब भी ठीक रहेगा, या तो हम थ्रू ऑल डाल दिए तब भी ठीक रहेगा, लेकिन देखो ये नहीं आएंगे, है ना, ये 10 mm पर ही रुक गया, इसीलिए मैंने थ्रू ऑल ले लिया, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे हो थ्रू ऑल कर लिया। ये हमारा मॉडल हो गया बन। अभी हमको नीचे फिलेट देना है, फिलेट का रेडियस कितना है भाई, फिलेट का रेडियस है 8 मिलीमीटर। तो हम आ जाते हैं सॉलिड में, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फिलेट, और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एज वाला सेक्शन, और हम कोई भी किसी भी एक एज को सेलेक्ट करेंगे मास्टर कैन में, फिर हम इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते जाएंगे, एक एज को भी कर सकते हैं। अभी मैं फेस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसमें होल भी है और वो होल ऐड हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती, तो हमको एक के एक साथ में करना पड़ेगा। ये हमने कर लिए सारे एजेस को सेलेक्ट, और हम कर लेते हैं ओके। अब हम इसको रेडियस दे देते हैं 8 मिलीमीटर, हो गया, ठीक है, आसान है। एक तरह से टैप रहेगा, यहाँ पर हमको टैप मार, अभी अभी हमको, अभी देखो सब बन गया, टॉप व्यू में अपना काम हो गया। अभी साइड व्यू में हमको यहाँ पर एक स्लॉट बनाना है, यहाँ पर एक स्लॉट बनाना है, अब उसके लिए ध्यान से देखना। अभी मैं चालू कर लेता हूँ F9, हमारी ये लाइन चालू है। अब मैं कलर कर लेता हूँ चेंज, कलर मैंने चेंज कर लिया। अभी मुझे चाहिए कलर, कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ, चलो ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इधर पे ड्रॉ करने का, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा प्लेन। जैसे ही हम इसको आइसोमेट्रिक करते हैं ना, यहाँ पर राइट क्लिक दबाने पर आइसोमेट्रिक करें, तो ये जो ऊपर का जो फेस हो गया ना, ये हो गया टॉप, ये हो गया फ्रंट, और उसके अपोजिट साइड में बैक हो गया, ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट। इस पोजीशन पे आपको पता चलेगा मॉडल किस व्यू में है। ये है टॉप, ठीक है, ये ऊपर है, ये हो गया फ्रंट, ठीक है, सामने है, ये हो गया राइट, ये हो गया बैक, और ये हो गया लेफ्ट। अगर अभी हमको इधर बनाना है, मॉडलिंग करना है, तो हमको यहाँ पर आकर के हमको यहाँ पर फ्रंट प्लेन लेना पड़ेगा, ले लिए। अभी देखो लाइन का कलर चेंज हो गया, ये बताता है कि ये वार्निंग दे रहा है कि तुमने फ्रंट व्यू पे लिए है, तुमको जब प्रोग्राम करना है तो तुमको ध्यान में रखना है, नहीं तो तुम पूरा प्रोग्राम बना दोगे, फिर मालूम पड़ेगा अरे यार वापस से बनाना पड़ेगा, ये होता है। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ये वार्निंग साइन दे रहा है कि तुमने प्लेन चेंज किया, तो हमने जानबूझ के किया।
तो अभी हमको बनाना है एक स्लॉट। तो स्लॉट के लिए हम क्या कर, स्लॉट का लेंथ हम देख लेते हैं, 100 का है, और उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 15 मिलीमीटर है, ठीक है, 15 मिलीमीटर है टॉप से। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो 3D मॉडल, मतलब इस साइड से नीचे 15 मिलीमीटर का हमको सेंटर से एक स्लॉट बनाना है। स्लॉट का विड्थ कितना है, स्लॉट का विड्थ दिया हुआ है, स्लॉट का विड्थ, हाँ 20 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ पर 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं 15 मिलीमीटर का। अगर जैसे हम 15 मिलीमीटर पे किए और हमने कॉपी कर लिए ध्यान से, तो हम इसको सेलेक्ट करके नीचे पे सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे आ गया, देखिए। नहीं तो नॉर्मली हमारा इधर आ जाता है, इस साइड में आता है, लेकिन अब वो नीचे चला गया। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप राइट क्लिक दबा के फ्रंट व्यू में ले लो, ये लो, अभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक मुझे पॉइंट चाहिए, एक कहाँ चला गया मेरा लाइन, ओह शिट, हमने ओके नहीं किया, हमने जब इसको ऑफसेट किया था तब हमने इसको ओके किया था, सॉरी। ये 15 मिलीमीटर पे तो हमने नीचे ले लिया, अब ओके कर दिया हमने। अब इसको वापस से फ्रंट व्यू में करते हैं, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर एक रेफरेंस चाहिए, मैं एक सिंपल एक लाइन खींच लेता हूँ। अब इसको कर लेता हूँ मैं डिलीट। अब मुझे एक लाइन बनाना है मिड पॉइंट से, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है मिड पॉइंट वाला, ठीक है। हमको इस पॉइंट की जरूरत है, हमने इस पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ पर इसका लंबाई हमने दे दिया 100 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम कर लेते इसको ओपन, इसको कर लेते क्लोज। लेंथ चेक करना है, होम पे चले जाओ, एनालाइज एंटिटी पे क्लिक कर दिए, सॉरी, एनालाइज एंटिटी पे क्लिक कर लिए, होम पर इस पे क्लिक कर लिए, लाइन पे हमको यहाँ पर इसका लेंथ दिखा देगा 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो ठीक है, हमने लेंथ चेक कर लिया। अभी इसको स्लॉट बनाने का क्या तरीका बताया था मैंने, इसको हम कर लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में करने के बाद हमारा इस स्लॉट का जो लेंथ है वो है 20 मिलीमीटर, ये रहा 20, तो हम 10-10 मिलीमीटर आजू बाजू में भगा देंगे इसको, और हम इसको कर लेंगे स्लॉट सेलेक्ट और बोथ साइड, ये बन गया स्लॉट हमारा। अभी बीच वाली लाइन की जरूरत है नहीं है, तो चलो ना डिलीट कर दो, कलर भी ठीक कर दो। अब हमको करना है इसको एक्सट्रूड कट, तो हम जाएंगे सॉलिड में, एक्सट्रूड, सेलेक्ट चेन, ओके, थ्रू ऑल, ये हो गया पूरा आर पार, है ना, ओके कर लिया। तो ये हमारा मॉडल बन गया। अब हम मॉडल बनने के बाद तुरंत हमको यहाँ पे टॉप व्यू करो, या तो फिर राइट क्लिक दबा के इसको टॉप व्यू करो, तो हमारा मॉडल अब प्रोग्रामिंग के लिए भी ठीक रेडी है, और उसके लिए भी ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए भी ठीक है। क्योंकि मास्टर कैम जो है ना टॉप व्यू में रखोगे बाय डिफॉल्ट, फॉर टॉप व्यू में होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में टॉप व्यू, अगर टॉप व्यू नहीं होगा, आप साइड व्यू में प्रोग्राम बना दोगे, तो प्रोग्राम बनने के बाद टूल आपको हॉरिजॉन्टल चलने लगेगा, फिर आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, फिर लगेगा अरे यार वापस से बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप ये बना लिए तो बहुत अच्छा है, आगे हम इसी पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।